यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की दिल्ली में करंट लगने से मौत हो गई। गाजीपुर में मृतक नीलेश राय के घर अब गम का माहौल है। आपको बता दें, दिल्ली के पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे गाजीपुर के छात्र नीलेश राय की कल शाम करंट लगने से मौत हो गई। दिल्ली में पढ़ाई करने के दौरान नीलेश रोजाना रात को अपने माता पिता से फोन पर बात करता था। रविवार की रात करीब 9:30 बजे आखिरी बार उसने मां को कॉल किया था। उसने कहा कि वो जल्द घर वापस लौट आएगा। उसके बाद उसने पढ़ाई करने की बात करके फोन काट दिया। इसके बाद नीलेश के परिवार वालों की नीलेश से कोई बात नहीं हुई। सोमवार दोपहर बाद परिवार नीलेश को कॉल करता रहा, लेकिन उसका फोन नहीं आया। शाम के समय एक पुलिस वाले ने फोन उठाया और परिवार को इस हादसे की खबर दी। नीलेश को करंट लगने की खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हुआ कि नीलेश अब नहीं रहा। गाजीपुर के देवरिया गांव के रहने वाले नीलेश राय की कल दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से मौत हो गई थी। उनके गांव में उनकी दादी, चाचा और चचेरे भाई से यूपी न्यूज 9 ने बात की। उन्होंने इसके लिए दिल्ली सरकार की व्यवस्था को दोषी बताया। दादी और चाचा दोनों ने बताया कि मृतक नीलेश राय बेहद होनहार और मेधावी छात्र था और 2 बहनों के बीच में इकलौता भाई था। वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास कर चुका था और इस बार यूपीएससी को क्रैक करने का मन बना चुका था, लेकिन तभी यह दुखद हादसा हो गया। घर में एक हादसा हुआ है जी, वो कौन थे और क्या हादसा हुआ है? हादसा हुआ है जो करंट लग गया है दिल्ली में उनको, और वो हमारा नाती है। जी जी। हाँ, कैसे जानकारी हुई आपको? जानकारी उनसे छोटा एक भाई हमको नाती वो भी लगेगा, वही नैनीताल से फ़ोन किए कि अम्मा आप जानती हो कि नहीं नीलेश भैया का डेथ हो गया। है ये क्या करता था? इंजीनियर थे और तैयारी कर रहे थे। आईएएस की। हाँ, आईएएस की तैयारी। घटना की सूचना हम लोगों को आज सुबह 10 बजे प्राप्त हुई है। टेलीफोन के माध्यम से दिल्ली से लोगों ने बताया कि आपके घर का एक लड़का कल 3 बजे करीब करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों ने इसकी जांच करने के लिए वकील साहब को टेलीफोन किया गया, तो बदहास अवस्था में वो बताया कि हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। अचानक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं दिल्ली में। लड़के के पिताजी? लड़के के पिताजी। अच्छा। तो यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से बिजली के खंभे और गेट में या पानी में करंट उतर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई है। बीटेक करने के बाद नीलेश दिल्ली के साथ पटेल नगर में किराए के मकान में रहकर प्राइवेट जॉब के साथ यूपीएससी की फाइनल तैयारी भी कर रहा था। आपको बता दें, बीटेक क्वालिफाई करने के बाद उसे कई कंपनियों से लाख 1.5 लाख रुपए के जॉब के भी ऑफर आए थे, लेकिन उसने यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया था और इसी वास्ते वो दिल्ली में था, जहां उसके साथ उसकी एक बहन भी इसी की तैयारी कर रही है। गाजीपुर में परिजनों ने बताया कि पिता नरेंद्र राय को पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव सौंप दिया था और आज ही दिल्ली के निगम बोध घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसकी लापरवाही है या क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो घटना हो गई, उसके बाद हमको कोई शासन प्रशासन की तरफ से सूचना भी नहीं आई थी और अब किसी तरह से जानकारी हुई जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके माध्यम से, तो हम लोग गए, लेकिन जाने के बाद पता चला कि नहीं, वहाँ जो बिजली का सिस्टम है और तारों का जो जाल है वो ठीक नहीं है और उसी के चलते वो तार टूट गया था, उसमें करंट आ गया था, उलझ करके और गेट पकड़ा और गेट में ही करंट था, जान चली गई। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं, दिल्ली सरकार की या किसकी? अब दिल्ली सरकार के अधीन है बिजली विभाग, दिल्ली सरकार को ही हम मानेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार तो अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का हमेशा तो करता है, लेकिन अब देखने से तो नहीं लग रहा है ना। नीलेश मेरे मामा जी का लड़का था, मेरा ममेरा भाई था। जिस तरह से जो घटना हुई है, क्या लगता है इस घटना में किसको आप लोग दोषी मान रहे हैं? पूरी दिल्ली सरकार दोषी है। वहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे वहाँ तार का जाल पूरा नेटवर्क है, लग रहा है कि वैसी व्यवस्था शायद गांव में भी नहीं है। दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था की कमी के कारण नीलेश की जान गई है। तो ऐसे में क्या आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हो आगे, कि आगे किसी जानना जाए?
देखिए हमारा तो जो नुकसान होना था हो चुका, लेकिन भविष्य में वहाँ अन्य बच्चे या अन्य नागरिक भी रहते हैं, किसी के बच्चे के साथ या सिविलियन के साथ ऐसा न हो। व्यवस्था चुस्त हो, हर चीज चुस्त दुरुस्त हो, और जो लोग इसमें जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हो, जिम्मेदार हों, उन पे मुकदमा होना चाहिए। तो क्या इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या सिर्फ लापरवाही? बिल्कुल होना चाहिए। वो नागरिक है, वो रोड पे जा रहा था और उसकी जान चली गई, इसके लिए दोषी कोई ना कोई तो होगा ना, सिस्टम दोषी है। हत्या का मुकदमा बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। यानी स्वाति माहीवाल ने जो बयान दिया है उससे पर आप लोग मतलब उसे सही मानते हैं? बिल्कुल एकदम सही मानते हैं। और बड़ा ही होनहार वो लड़का था, बहिर्मुखी स्वभाव का था, पढ़ने में एकदम इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट था, अच्छे उस पढ़ाई में उसका बहुत बढ़िया एकेडमिक कैरियर था। वो देश का भविष्य सेवा करता, मौका मिलता तो ऐसा देश ने ऐसा नागरिक खोया है। यानी मतलब ये मान लिया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।